उप कारागार के जेलर पर बदमाशों ने जानलेवा हमला व फायरिंग की। अब खबर विस्तार से। उप कारागार में तैनात जेलर रिवन सिंह जेल की बगल में स्थित अपनी सरकारी आवास से खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। जब वह जेल परिसर में टहल रहे थे तो उसी दौरान परिसर की बाउंड्री वॉल के पीछे से अचानक दो लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। वह गोली से बाल बाल बच गए और परिसर में खड़े पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर जेल स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। द्वार पर तैनात संतरी और जेल वार्डर राइफल लेकर बदमाशों की तरफ तोड़ पड़े, जिन्हें देखकर बदमाश गाली गलौज करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। जेलर ने घटना के संबंध में कोतवाली में तहरीर दी है। रिपोर्ट अंकित जैन। ये घटना रात को 8 बजे के लगभग है। मैं शाम को 8 बजे ही खाना खाकर लगभग प्रत्येक दिन जो है टहलने के उद्देश्य से 10-15 मिनट घूमने के लिए निकलता हूँ और कारागार के मुख्य गेट तक आकर के, जो लगभग हमारे आवास से 100 मीटर की दूरी पर है, तो कल रात 10 मार्च 2022 को लगभग 8 बजे या 8:05 के आसपास हुए होंगे। मैं कारागार के मुख्य गेट से वापस अपने आवास की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं समझा कि कोई पटाखा इत्यादि चल रहा होगा। जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई पड़ा बाउंड्री वॉल के बाहर के दो व्यक्ति तमंचे से फायर कर रहे थे हमारी तरफ को। फिर मैं और बढ़ा आगे तो गेट की तरफ, तो वहाँ फिर फायर किए उन लोगों के द्वारा। तो वहाँ जेल वार्डर शरद, जेल वार्डर गिरी प्रसाद एवं PAC आरक्षी सचिन भी वहाँ मुझे मिल गए गेट के पास। तो मैंने जब उनसे कहा क्या फायरिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा साहब फायरिंग हो गई है। तो हम चारों लोग वहाँ छुप गए। जो है छुपने के बाद अपने बचाव के लिए जो मुख्य द्वार पर संतरी तैनात होता है उससे राइफल लाने के लिए कहा गया, और इसी बीच वो धमकी देकर वो गाली देते हुए भाग गए। लगभग कितनी फायरिंग? मेरे हिसाब से 6 या 7 फायरिंग किए हैं उन्होंने। तो जब घटना के उपरांत पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस भी आ गई, तो पुलिस द्वारा उसमें ढूंढा गया तो 315 बोर के 2 खोखे प्राप्त हुए। रात थी, घास ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए अन्य खोखे वहाँ प्राप्त नहीं हो सके। 2 लोग थे, वो अपना चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए थे, और जो उनके द्वारा फायरिंग की जा रही थी उससे जो निकलने वाली बारूद की आग भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी हम लोगों को।